विषम से विषम परिस्थिति में भी आप बड़े मजबूत रहोगे, जीवन की समस्याओं का सामना बहुत मजबूती से कर पाओगे, और अगर कभी हार भी जाओ तो फिर से उठने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगी। हारोगे, परिस्थितियों से हारोगे, मगर सच्चे अर्थों में आपका मन कभी नहीं हारेगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। 4 बजे उठना चाहिए, अच्छी बात है। अगर नहीं भी उठ पाए 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, लेकिन किसी भी हालत में सूर्य के उगने से पहले ही उठ जाओ। सूर्य के उगने के बाद अगर उठोगे आप तो आपका मन कमजोर हो जाएगा, मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, आपकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। जो कोई भी इंसान सूरज के उगने के बाद उठता है वो जीवन की समस्याओं में बहुत आसानी से टूट जाता है। उसके इरादे बड़े कमजोर रहते हैं, और अगर विषम परिस्थिति में कभी जिंदगी सामने आती है तो वो हार जाता है। सबसे पहले वो कभी सामना नहीं कर पाता। आप देखना, याद रखना, जितने भी जानवर हैं, चिड़िया हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सांप हैं, चूहे हैं, जितने भी जानवर हैं सभी सूर्य के उगने से पहले जग जाते हैं। सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सूर्य के उगने के बाद भी सोया रहता है। यही कारण है कि इस धरती पर आत्महत्या सिर्फ और सिर्फ इंसान करता है। किसी जानवर को देखा आत्महत्या करते हुए? बंदर हम जैसा ही होता है। हमने विज्ञान की किताबों में पढ़ा कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर जैसे थे, हमने पढ़ा है ना। लेकिन कभी आज तक आपने सुना किसी अखबार में कि एक बंदर मानसिक अवसाद से पीड़ित होकर और पेड़ से छलांग लगाकर मर जाता है? पढ़ा? या कभी बंदर को कभी सुना, सुन भाई मैं बहुत दुखी हो गया हूं, अब जा रहा हूं पहाड़ के नीचे टपकने, जब मैं गिर जाऊंगा उसके बाद मेरा अंतिम संस्कार करा देना? नहीं, इस धरती पर मनुष्य के सिवा और कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है। वो बेंगलोर का वो नौजवान अगर वो इंसान नहीं होता तो बिल्कुल आत्महत्या नहीं करता, लेकिन वो इंसान था इसलिए आत्महत्या कर लिया, क्योंकि इंसान इतना कमजोर होता है कि सिर्फ सुख के दिनों में जी लेता है और दुख में तो ये पहले से ही मरने के लिए तैयार हो जाता है। ये सच्चाई है। लेकिन क्यों उठना चाहिए? महत्वपूर्ण यह है कि उठना चाहिए तो क्यों उठना चाहिए? क्योंकि जब सूर्य के उगने से पहले बहुत तेजी से ऑक्सीजन की बहुत बढ़ती हुई मात्रा इस धरती पे टकराती है, जिस जगह पर हम रहते हैं, बहुत तेजी से। जैसे हम इस धरती पे कहते हैं कि सबसे पहले सूर्य जापान से उगता है। लगभग हम जब सुबह में सोए रहते हैं तो 2:30 बजे रात्रि में ही जापान में सूर्य उग जाता है, और धीरे धीरे सूर्य बढ़ने लगता है, हमारी तरफ आने लगता है। और जब हमारे इस धरती पे सूर्य की रोशनी टकराती है, उसके आधे घंटे के बाद पाकिस्तान की धरती पे सूर्य की रोशनी टकराती है। जितनी तेजी से सूर्य पृथ्वी के तरफ, जिस हिस्से में हम रहते हैं, वहां सूर्य की किरणें आती है, उतने ही तेजी से सूर्य के आने से पहले ऑक्सीजन की बहुत सारी मात्रा हमारे तरफ बढ़ती है। अगर कोई इंसान सूर्य के जगने से पहले उठा है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा उसको मिलेगी, और जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेगा उसी के जीवन में सबसे ज्यादा प्राण की ऊर्जा रहती है। ये प्राण है, इसी के कारण से हम अपने आप को प्राणी कहते हैं। हम मनुष्य क्या हैं? प्राणी हैं, क्योंकि हमारे पास प्राण सबसे ज्यादा है। लेकिन कमजोर प्राणी कौन है? जिसके पास कम प्राण है, यानी कम ऑक्सीजन की मात्रा है, वो कमजोर प्राणी है, वो बीमार प्राणी है। तो आप अगर अपने आप को स्वस्थ करना चाहते हो तो पहली दिनचर्या में शामिल कर लेना, सूर्य के उगने से पहले आप जग जाओ, सूर्य के स्वागत के लिए आप जग जाओ। ये नियम गांठ बांध लो, अपनी जिंदगी में इसका पालन करो। आपके जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आएगी, मन इतना मजबूत रहेगा कि हारोगे नहीं, आप निकल जाओगे बाहर। दूसरी चीज, सूर्य के उगने से पहले अगर आप शौचालय चले गए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो लिए। शौचालय का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? शौचालय का मतलब पेट की सफाई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉटी करना, ठीक है?
शर्माना नहीं, आप शर्मा रहे हो मुझे पता है, लेकिन मुझे बेशर्म होकर आपसे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़िंदगी की सच्चाई है। जो बच्चे रोज़ शौचालय नहीं जाते हैं, पेट की सफाई जिनकी रोज़ नहीं होती है, वो जीवन में कभी भी मजबूती से कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं। हर छोटी छोटी बात में वो दुविधा में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ करूं कि ना करूं, आगे बढ़ूं कि पीछे हटूं, क्या करूं। वो जीवन की चुनौतियों का कभी सामना नहीं कर पाते हैं। अक्सर वो डरे डरे से रहते हैं, कांपते हुए से रहते हैं और निर्णय बेहतर नहीं कर पाते हैं। और जिस किसी के भी इंसान के जीवन में रोज अगर उसकी पेट की सफाई नहीं हो रही है, तो पता है क्या होगा, वो जिस भी क्षेत्र में रहेगा वो बेहतर नहीं कर पाएगा। अगर वो समाज सेवी होगा तो समाज के लिए बेहतर कार्य नहीं कर पाएगा। अगर वो राजनेता होगा तो बेईमान हो जाएगा। अगर वो व्यापारी होगा तो नाप तौल में गड़बड़ियां जरूर करेगा। अगर वो शिक्षक होगा तो बेहतर शिक्षा नहीं देगा। अगर वो घर की गृहिणी होगी